राम राम मेरा सभी किसान भाइयों को स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर होल्डर पर। जिस किसी किसान भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है धान के अंतिम स्टेज में जो रोग अटैक करता है, जिसमें मैंने बताने वाला हूँ आपको, जिसे कहते हैं योलो स्मट या फिर कहीं कहीं पीला रतुआ भी कहते हैं या हल्दी रोग भी कहते हैं। ठीक है, इस समय से जो ये कीट होता है, ये जो रोग होता है ये बहुत तेज़ी से हमारे खेतों में पनपता है। और ये एक तो ऐसा रोग होता है कि ये हवाओं के साथ उड़ता है और बहुत तेज़ी से अटैक करता है खेतों में। अगर आज आपको तो दो एक पौधों में दिख रहा है, तो अगर आप कल देखोगे तो कम से कम बहुत एरिया ले लेगा अपना अकेले ही। तो इस तरह से इसको कंट्रोल कैसे करना है समय रहते, क्योंकि इसे अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो जो बालियाँ हमारी होंगी वो इस तरह से दिखाई देने लगेंगी, बिल्कुल कालियाँ काली बाली आने लगेंगी। ये दिख रहा है आपको, काली काली इस तरह से बाली हो जाएंगी। और इसे कंट्रोल करने के लिए कौन सी ऐसी दवा का प्रयोग करना है जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये रोग जो होता है हमारा वायु के साथ उड़ आता है, दूसरे खेत से भी आ सकता है। यही नहीं कि आपके इसी खेत में हो और उसी में से रहेगा, दूसरे खेत से भी आकर अपने खेत में तुम्हारे दूसरे खेत से भी आकर आपके खेत में अटैक कर सकता है। तो अगर कहीं पर भी आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, 10% या 2%, 10% या 5% जो भी आपको खेत में दिखाई दे रहा है, उसे समय रहते स्प्रे ज़रूर करा दें। अब वो स्प्रे कराने के लिए आपको कौन सी दवा मैं बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको बने रहना होगा मेरी वीडियो में, जिसमें मैं पूरी डिटेल्स में बताऊँगा मैंने कौन सी दवा का प्रयोग किया था और कितना लग गया था मेरे खेत में और उसे कैसे कंट्रोल किया था। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, मेरा ये जो आप दिखा रहा हूँ, मैं खुद अपना ही खेत दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए आप। बाकायदा इसमें बहुत तेज़ी से लगा था, जिसे हम कंडुआ भी कहते हैं या पीला रतुआ या हल्दी रोग जो कहते हैं, आपको दिखाया था, मैं बताया था मैंने आपको। ठीक है, ये इसका अटैक इतनी तेज़ी से हुआ था कि किनार किनार यहाँ सब में दिखाई दे रहा था, जैसे कि यहाँ एक आध बाली में अब भी रह गया है, वो दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये जो उड़ रहा है ये अब भी रह गया है कुछ बालियों में, इस तरह का लग जाता है हाथों में, पीला पीला बिल्कुल। तो इससे समय रहते कंट्रोल ज़रूर कर लें। उसके लिए जो दवाई मैं बताऊंगा उसे आप जितनी जल्दी आप छिड़क सकें उतना बेहतर है आपके लिए, यह सब समझ लो। अगर बात करें इस दवाई की, कौन सी दवाई को आपको लेना है, तो आप उस कंडीशन में प्रोपिकोनाजोल जो 25% वाला आता है, या तो उसका प्रयोग कीजिए या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इन दो दवा में से आप एक दवा का प्रयोग कीजिए, बस समय रहते प्रयोग करना है, तभी दवाई काम करेगी, वरना दवाई आपकी काम नहीं करेगी। अगर 5 से 10% दिख रहा है तो आप स्प्रे करा दीजिए, आगे नहीं बढ़ेगा बिल्कुल भी। मेरे इस खेत में बहुत किनार किनार लगा हुआ था, यहाँ से वहाँ तक पूरा लगा हुआ था, लेकिन मैंने उसकी स्प्रे कराई, मैंने सिर्फ प्रोपिकोनाजोल की स्प्रे कराई, उसी से एकदम अटैक कंट्रोल हो गया है। बाकी आप देख सकते हैं, अब सिर्फ ये एक वो जो बाली आपको दिख रही है सिर्फ यही है, बाकी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और बहुत बढ़िया इस दवाई ने काम भी किया था। मात्र मैंने लिया था 1 एकड़ में 250 ml प्रोपिकोनाजोल, और उसके साथ में हाँ मैंने गंधी वक की एक दवाई लगाई थी, जिसे कहते हैं थाइमोथैक्सम, 30% एफएस के नाम से आती है, उसका भी प्रयोग किया था। इन दोनों दवाइयों का प्रयोग करके और मैंने ये छिड़काव किया तो पूरे खेत में बिल्कुल भी कहीं दिखाई नहीं दिया मुझे। बहुत बढ़िया दवाई ने काम भी किया, क्योंकि समय रहते अगर आप कोई भी दवाई का प्रयोग करते हो तो वो दवाई आपका प्रॉपर तरीके से काम भी करती है और उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। इसलिए आपसे निवेदन यही है कि आप समय रहते अपने खेत की देखरेख जरूर करते रहें, जो अंतिम समय आपका चल रहा है धान का, क्योंकि हमारी जो उपज है, उत्पादन है, वो यही मिलेगा। अगर इस समय आपने थोड़ी सी भी चूक कर दी तो आपके उत्पादन में बिल्कुल इतनी तेज़ी से गिरावट आएगी ना, जितना आपको पहले नुकसान नहीं हुआ होगा शुरुआती अवस्था में, जो आप देखने को मिलेगा। क्योंकि ये हरे खेत हो गए हैं, इन हरी अभी भी हमारा खेत दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ज़रूर इन दवाइयों का प्रयोग कर लेना चाहिए समय रहते। बाकी जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल से, मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ अच्छी अच्छी जानकारी देने की, जिससे कि आप कि कुछ समस्याओं का समाधान हो सके। और साथ ही साथ आप भी कमेंट में बताते रहें कि आखिर हमारे खेत में या अगली वीडियो हमें कौन सी चाहिए, हम कौन से टॉपिक पे चाहिए, जिस पे मैं आपको पूरी कोशिश करूँ लाने की, जिससे कि आपकी समस्याओं को हल कर सकूँ थोड़ी बहुत। बाकी आप जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल से, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।